नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं सम्यक महाराष्ट्र न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कब पेश होगा महाराष्ट्र का बजट 2025? उप मुख्यमंत्री अजित पवार लेंगे कड़े फैसले। जाने क्या बना रही योजना। मुंबई पिछले साल चुनावों के कारण में ढीला पड़ गया था। हालांकि आगामी बजट का मकसद अगले 5 सालों में राज्य की यात्रा की नींव रखना है, इसलिए बजट में कठोर निर्णय लेने होंगे, ऐसी साफ चेतावनी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने दी है। अजित पवार ने यह भी कहा है कि राज्य के वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार विभागों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। दरअसल राज्य विधान मंडल का बजट सत्र में मार्च से शुरू होगा। इस सत्र में महायुति सरकार की ओर से अजित पवार बजट पेश करेंगे। अजित पवार ने बताया कि बजट में बड़े फैसले लेने होंगे और राज्य के वित्तीय संसाधन बढ़ाने होंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में समीक्षा पहले से ही चल रही है। मैं स्वयं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक बैठकर अलग अलग विभागों की समीक्षा कर रहा हूं। राज्य की आर्थिक आय बढ़ाने के लिए योजना पर काम चल रहा है। अजित पवार ने यह भी कहा कि इसका प्रतिबिंब आगामी बजट में आवश्यक दिखेगा। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहना योजना शुरू की गई थी। सरकार को इस योजना के लिए वित्तीय प्रावधान करना होगा। इसके साथ ही सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन पर भी भारी खर्च होता है। ऐसे में राज्य में विभिन्न विकास कार्यों के लिए धन भी जुटाना होगा। यह सब करते हुए पवार के सामने राजकोषीय घाटे को सीमा के भीतर रखने की चुनौती भी है। अजित पवार कहां दिखाई नहीं दे रहे या उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अजित पवार कहां चले गए। जैसी खबरें शुरू हो जाती हैं, हमें अपने बारे में ऐसी खबरें दी जाती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। सूत्रों का हवाला देते हुए और फिर मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को मीडिया की इस तरह की सनसनीखेज रिपोर्टिंग पर नाराजगी जताते हुए उनकी कानूनी प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद मीडिया ट्रायल चल रहा है। अजित पवार ने कहा कि मीडिया को किसी घटना की सत्यता की पुष्टि करने के बाद ही उसके बारे में खबर देनी चाहिए। उन्होंने खबरों को सनसनीखेज बनाने से बचने की अपील की है। मुझ पर 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। उस मामले में मुझे बहुत कष्ट सहना पड़ा। अब तक उन आरोपों की जांच जारी थी, इसलिए मैं पत्रकारों से पता लगाने जा रहा हूं कि वास्तविक स्रोत कौन। अजित पवार ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की कि उन्हें इन स्रोतों के भी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। पवार ने यह भी विचार व्यक्त किया कि जहां हर जगह नकारात्मक चीजें हो रही हैं, वहीं समाज में अच्छी सकारात्मक चीजों का भी सामने आना आवश्यक है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सम्यक महाराष्ट्र न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।